मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटी मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज कर रहे हैं। इसके 10 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जरूर देख ले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी हो जाएंगे। वहां हमने सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझाया है ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए। इसी प्रकार आज के भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे छोटे से वीडियो में, और अच्छी तरह से समझा के करेंगे ताकि उस तरह से क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछे एग्जामिनर, आप उस क्वेश्चन को कर दो। ये सभी क्वेश्चन हमारे पिछले सीबीटी एग्जाम से लिए गए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो इस बार भी हमारे क्वेश्चन जरूर आएंगे इनमें से कुछ ना कुछ। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इस प्रकार से है, आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। देखो, डायमेंशनिंग करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग में। एक होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल और एक होता है अलाइंड सिस्टम। तो ये पूछा गया है अलाइंड सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो 4 ऑप्शन दी गई हैं, 4 डायमेंशनिंग की गई हैं, कौन सी ठीक है। तो अलाइंड सिस्टम इस प्रकार से होता है, उसमें डायमेंशन पढ़ने के लिए हम एक राइट साइड से पढ़ सकते हैं और एक पढ़ सकते हैं बॉटम साइड से। तो डायमेंशन इस प्रकार लिखी जाती हैं। तो ये देखना हमें कौन सी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में जो डायमेंशन है ये कहाँ लिखी गई, सेंटर में लिखी गई। जो डायमेंशन लाइन को काट के सेंटर में लिखी गई, तरीका लाइन सिस्टम में हम यूज ही नहीं करते, तो ए ऑप्शन तो हमारी नहीं हो सकती। हाँ, हालांकि जो ये इधर वाली डायमेंशन लिखी गई तरीका लाइन सिस्टम के हिसाब से सही था। बी ऑप्शन में देखते हैं, तो जैसा मैंने बताया लाइन सिस्टम में हम राइट साइड से डायमेंशन को पढ़ते हैं। राइट साइड मतलब इस साइड से डायमेंशन पढ़ सकते हैं। ये वाले जो डायमेंशन लिखी जाती है, वर्टिकल जो डायमेंशन है वो राइट साइड से पढ़ी जाती है। देखो इस प्रकार से लिखी हुई है 20, सीधा ना लिख के तिरछा लिखा हुआ है ना इस प्रकार से, तो ये साइड से पढ़ी जाती है। दूसरी डायमेंशन बॉटम साइड से पढ़ी जाती है, जो हमारे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ये वाले जो डायमेंशन हॉरिजॉन्टल होती है, तो ये हमारे हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है। ये डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखी हुई है। बस यही तरीका हम यूज करते हैं किसमें, अलाइंड सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा बी है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं वो गलत क्यों है। ये जो डायमेंशन है हमारी जो अलाइंड सिस्टम उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन जो इधर वाली लिखी हुई है जो वर्टिकल डायमेंशन है, लाइन को काट के बीच में सीधी लिखी हुई है, ये तरीका हम यूज नहीं करते अलाइंड सिस्टम में। डी ऑप्शन में भी देख सकते हैं हम, दोनों ही डायमेंशन कैसे लिखी हुई है, डायमेंशन लाइन को बीच में से काट के बीच में लिखी हुई, तो ये तरीका भी हम यूज नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी था। उम्मीद आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचाने। ये उपकरण का आपने नाम बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, हालांकि सभी को पता होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है कटिंग प्लायर, काटने वाला स्रोता, होक बिल्ड सीयर, यानी कि ये होक बिल सीयर है, डबल कटिंग सीयर है, या एविएशन सीयर है। सिंपल सा है, आपको पता है ये क्या है, हमारा प्लायर है, जिसको प्लास भी कहा जाता है हिंदी में। कौन सा कटिंग करना है, कुछ भी आपको काटना है, वायर वगैरह काटनी है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, तो इसको बोलेंगे कटिंग प्लायर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज का नाम बताओ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक आकृति दी हुई है, आपने बताना ये कौन सी ट्रायंगल है। ऑप्शन आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समभुज त्रिकोण, या आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, या स्केलिन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज। तो आप त्रिभुज की आकृति देख के बता सकते हो, कमेंट करके बताओ। जब तक आप कमेंट करते हो मैं बता देता हूं इसका आंसर भी। देखो आप देख सकते हो, सिंपल सा आपने ये देखना है, जो हमारी जो साइड है ए सी और ए बी दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना, 90 डिग्री का। अगर हमारा एक एंगल 90 डिग्री का हो किसी भी त्रिभुज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और हिंदी में समकोण त्रिभुज। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया ये हो जाएगा। दूसरी ट्रायंगल भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी पूछी जा सकती है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल पूछी जा सकती है, स्केलिन ट्रायंगल पूछी जा सकती है। तो सभी क्या करके आपको पता होनी चाहिए वो कैसे बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द लाइन बी। लाइन बी को पहचानो। देखो ये डायमेंशनिंग कर रखी है, आपने बताना है ये जो डायमेंशनिंग में ये जो बी लाइन है, ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये लाइन आपने बतानी है क्योंकि इसके ऊपर ही लिखा हुआ बी। ऑप्शन आपके पास है एक्सटेंशन लाइन, विस्तारित लाइन, लीडर लाइन, डायमेंशन लाइन यानी कि आयाम रेखा, टर्मिनेशन ऑफ द डायमेंशन लाइन, आयाम रेखा की समाप्ति। देखो एक्सटेंशन लाइन नहीं होगा, क्योंकि एक्सटेंशन लाइन किसको कहते हैं, ये जो डायमेंशन लिखने के लिए हम एक्सटेंड करते हैं इनको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। लीडर लाइन ये भी ऑप्शन में मतलब आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि लीडर लाइन हमारी ये होती है,
इस प्रकार से हम जब डायमेंशन को बाहर ले जाके लिखते हैं। डायमेंशन लाइन, यस, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है सी। जो ये जो लाइन है हमारी इस प्रकार से, जिसके दोनों साइड क्या होते हैं, एरो हेड होते हैं, ऐसे एरो बनाए जाते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं, हम डायमेंशन लिखने के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम ऑफ द डायमेंशन। जैसा कि हमने बताया था डायमेंशन लिखने के दो तरीके होते हैं, अलाइंड सिस्टम एंड यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ पूछा गया है जो किसी भी हमारा जो सर्कल होता है उसका डायमीटर लिखने के लिए हम अलाइंड सिस्टम में कैसे तरीका यूज करते हैं। सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। ऑप्शन आपके पास ये है, डायग्राम आपको दिए गए, ये सर्कल है, देखो सर्कल का जो डायमीटर है वैसे दिखाया जाता है। डायमीटर से पहले हम इस प्रकार से ये सिंबल बनाते हैं, जैसे अगर ये सिंबल बना के 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है, 50 है। तो ये पूछा गया लाइन सिस्टम में सही तरीका कौन सा है, तो ये इस सेंटर पॉइंट से एक हमारी लीडर लाइन लेके हम उसके ऊपर लिख रखा है, ये तरीका हम यूज नहीं करते लाइन सिस्टम में। बी देख लेते हैं, बी में क्या, हम इधर से हमने एक एरो हेड बनाया, एक इधर से एरो हेड बनाया और ऊपर ले जाके इस पे लिख दिया 550 और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन भी खींच दी। इसका मतलब है जो ये डायमीटर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस सर्कल का डायमीटर, यही तरीका हम यूज करते हैं अलाइंड सिस्टम में। बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता अलाइंड सिस्टम में और ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर द आईएस स्टैंडर्ड। आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। आपने बताना है जो हमने लेटर ए लिखा हुआ है, ये जो लिखने का तरीका है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो पहले देखोगे आप ए ऑप्शन को देखते हैं, देखो ज्यादातर हम क्या है इसमें रेशो लिख भी रखा है, कितना है 7:5 का प्रयोग कर रखा है। तो ए में देखते हैं 7:5 का मतलब होता है जो हमारे ये इस प्रकार से वर्टिकल जो खाने हैं वो 7 होंगे, इस तरह के जो हॉरिजॉन्टल खाने वो कितने होंगे, 5 होंगे। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सही है। इधर वाले गिन लेते हैं, ऊपर वाले 1 2 3 4 5, ये 5 है, 7:5। अब देख लेते हैं जो हमारा लेटर लिखा हुआ है इन्हीं में लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ से लेकर हमारा इन 5 जो बॉक्स हैं और ऊपर से लेकर नीचे 7 के 7 बॉक्स हैं, उनके बीच में ये लिखा गया है। तो ये तरीका हमारा बिल्कुल ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर तो हो जाएगा ए, याद रखना है। अब बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं वो गलत क्यों। बी में देखते हैं, तो पहली तो बात है जो ये तरीका यूज कर रखा है इस प्रकार से नीचे डिजाइन करने का, ये यूज ही नहीं करते हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये ऐसे ही गलत हो गया, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, आप देखोगे कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक तो लिखा हुआ है लेकिन पूरे नीचे 5 बॉक्स नहीं यूज कर रखे, एक बॉक्स खाली है, तो ये तरीका भी गलत हो गया। इसी प्रकार से आप देखोगे इसमें भी सारे बॉक्स नहीं यूज कर रखे और जो इसकी चौड़ाई है वो भी कम है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा, बी ए था, तो इस पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो सिंबल वाले हैं कन्वेंशनल सिंबल हैं, इसके हम 2-3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो सारे सिंबल जरूर याद कर लें भाई, क्योंकि कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। ऑप्शन आपके पास है, ये आपका चित्र है, ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है वाटर यानी कि पानी, कंक्रीट यानी कि ठोस, ग्लास यानी कि कांच, एब्स्ट्रोस यानी कि हिंदी में भी एब्स्ट्रोस ही लिखा हुआ है। तो ये जो सिंबल है बहुत आसान सिंबल है, किसके लिए यूज करते हैं कमेंट करके बताएं, किसके लिए यूज करते हैं, पानी के लिए, वाटर के लिए। इस प्रकार आपको वाटर दिखाना कहीं भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीट पर, तो इस प्रकार से दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानो। देख लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन कर ले, 2 पिछली वीडियो में कर लिया, 2 इस वीडियो में आ चुके हैं, तो सभी के लिए जरूर कर लें। तो ये जो सिंबल है ये किसके लिए वो देखना है, कंक्रीट का आप कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो ये सिंबल कंक्रीट का नहीं है। ग्लास यानी कि कांच, यस, ये सिंबल किसका है, बी, ग्लास यानी कि कांच का, तो ये भी याद जरूर कर ले, ये इस प्रकार से बनता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंपास यूज्ड टू ड्रा फॉर। कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। आप सभी को पता है जो कंपास है, जिसको हम हिंदी में बच्चे क्या बोलते हैं, प्रकार भी बोलते हैं, जिसका एक साइड में क्या लगती है, पेंसिल लगती है, इस प्रकार से होता है वो, एक साइड में उसका पेंसिल लगाई जाती है, उसमें डालते हैं पेंसिल, दूसरा जो सिरा होता है वो नुकीला होता है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन आपके पास है रेक्टेंगल, आयत, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, सर्कल यानी कि वृत्त, स्क्वायर यानी कि वृत्त।
वर्ग। तो आप सभी को पता है जो प्रकार है कंपास है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हम सर्कल बनाने के लिए, वृत्त बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20। व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या होगा। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे ड्राइंग शीट के साइज हैं वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5। मेन ये हमारे 6 जो सीट के साइज हैं वो यूज किए जाते हैं। ये आपको सारे के सारे इनका जो साइज है वो पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में अभी A4 के लिए पूछा है तो A0 के लिए पूछ सकता है, A1 के लिए पूछ सकता है, A2 के लिए भी पूछ सकता है, A3 के लिए, 4 के लिए, किसी के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको सबके पता होने चाहिए। हालांकि इस पे मैंने चैनल पे हमारे एक वीडियो है वो देख लें तो आपको सारे जितने भी ड्राइंग शीट के साइज हैं कभी भी नहीं भूलोगे, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा। तो यहाँ A4 का साइज पूछा गया है तो A जो 4 का साइज होता है वो आपने याद रखना, वो क्या होता है 210 गुणा 297। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा 210 गुणा 297 और मिलीमीटर में होती है भाई। तो बाकी जो ये साइज है देखने की जरूरत नहीं। हालांकि जो ये साइज 841 गुणा 1189 ये A0 के लिए हम यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारे आज के वीडियो के नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे अगली वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो चली हुई है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे और आपको पता लग रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन हमारे CBT एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर बच्चा पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले और अपने दूसरे साथियों के साथ इन वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जल्दी ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में अपने 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।